अमेरिका इजराइल के निशाने पर ईरान का बंकर सिटी। ईरान के सबसे खुफिया मिसाइल कारखाने पर दुश्मन की नजर। लॉन्च से पहले टारगेट थे, अब कौन सी चाल चलेंगे ईरान के शेर। ईरान की मिसाइलों को उसकी असली ताकत माना जाता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को गहरे जख्म दिए हैं। यही वजह है कि अब महायुद्ध के इस भयानक पड़ाव पर अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब ईरान के उस बंकर सिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसे ईरान की रियल पावर माना जाता है। ईरान की बंकर सिटी दरअसल पहाड़ों के अंदर बने विशाल सुरंग नेटवर्क हैं, जिन्हें ईरान ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। इन सुरंगों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ईंधन तक सुरक्षित रखा जाता है। कई बंकर इतने गहरे हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना मुश्किल माना जाता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन अंडरग्राउंड ठिकानों के वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें ट्रकों पर लगी मिसाइलें लंबी सुरंगों के अंदर कतार में दिखाई देती हैं। रणनीति साफ है, अगर दुश्मन हवाई हमला करे तो मिसाइलें सुरक्षित रहें और अचानक बाहर निकलकर जवाबी हमला किया जाए। लेकिन अब यही सुरंगें लगातार निगरानी में हैं। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. अमेरिका और इजराइल ने इन बंकर सिटीज को खोजने के लिए हाईटेक निगरानी तंत्र तैनात किया है। सैटेलाइट, ड्रोन और निगरानी विमान लगातार उन इलाकों पर नजर रखते हैं जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। जैसे ही किसी सुरंग का दरवाजा खुलता है या लॉन्चर बाहर आता है, तुरंत टारगेट बना लिया जाता है। माना जाता है कि यह रणनीति लॉन्च डिटेक्शन स्ट्राइक मॉडल पर काम कर रही है, यानी मिसाइल की उड़ान भरने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्च की तैयारी के दौरान ही हमला कर दिया जाता है। इससे वहां से कई मिसाइल हवा में जाने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी, लेकिन कुछ ही समय बाद हमलों की रफ्तार अचानक कम हो गई। इसका बड़ा कारण यही बताया गया कि कई लॉन्चर और बंकर के प्रवेश द्वार निशाने पर आ गए। कुछ जगहों पर बंकर बस्टर हथियारों से सुरंग के मुहाने को ही नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अंदर मौजूद मिसाइलें बाहर नहीं निकल पाईं। यानी हथियार मौजूद होने के बावजूद उनका इस्तेमाल मुश्किल हो गया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइलों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्च प्लेटफॉर्म होते हैं और वही लगातार निशाने पर हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज को इसलिए बनाया था ताकि दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग असंभव हो। ये सुरंगें अक्सर पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर लंबी होती हैं और इनमें कई निकास द्वार होते हैं। लेकिन आधुनिक निगरानी तकनीक ने इस रणनीति को चुनौती दी है। ईरान के पास अब भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती उन्हें सुरक्षित तरीके से लॉन्च करना है। जब हर संभावित लॉन्च साइट पर निगरानी हो और सुरंगों के मुहाने तक निशाने पर हो, तो रणनीति बदलनी पड़ती है। यही वजह है कि बंकर सिटी की कहानी अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि चुनौती की भी बन गई है। जो अंडरग्राउंड ठिकाने कभी ईरान की सबसे सुरक्षित ढाल माने जाते थे, अब वही अमेरिका और इजराइल के लिए प्राइम टारगेट बन चुके हैं और यही इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका इजराइल बनाम ईरान महायुद्ध की 25 खबरें।
इजरायल अमेरिका से युद्ध के बीच अयतुल्ला अली खामेनेई के एक्स हैंडल से सोशल मीडिया पर पोस्ट में दिखा ईरान पर हमला कर इजरायल ने बड़ी गलती की, हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी। युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी। ट्रंप बोले ईरान के सरेंडर किए बिना कोई डील नहीं, सरेंडर के बाद नया नेता चुना जाएगा। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। मैक्रों बोले ईरान पर हुए हमलों की जानकारी फ्रांस को पहले से नहीं दी गई थी, ईरान पर हमले में शामिल नहीं था फ्रांस। श्रीलंकाई नौसेना ने ईरानी नाविकों के रेस्क्यू का फुटेज जारी किया। 4 मार्च को अमेरिका ने हमला कर ईरानी जहाज को डुबो दिया था, 87 लोगों की हुई थी मौत, 32 नाविकों की जान बचाई गई। इजरायल ने लेबनान में वादी अल जायरा के बुदाई इलाके में किया बड़ा हमला, हमले से पहले गांव में नहीं दी गई थी चेतावनी। यूएई ने ईरान के बड़े ड्रोन हमले को किया नाकाम, यूएई ने ईरान के 109 हमलावर ड्रोन और 9 मिसाइलों को मार गिराया। ईरान इजरायल युद्ध के बीच कतर के ऊर्जा मंत्री की चेतावनी, बोले मिडिल ईस्ट युद्ध से खाड़ी देशों का एनर्जी एक्सपोर्ट हो सकता है पूरी तरीके से बंद। क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल और गैस की कीमतें 4 गुना होने की संभावना। ईरान युद्ध के बीच पूरी तरह से ठप होने की कगार पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा, पिछले 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से नहीं गुजरा एक भी तेल का टैंकर। ईरान से युद्ध के हालात से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने में जुटा इजरायल, विदेश में मौजूद 100 वरिष्ठ डॉक्टरों समेत 80 नर्सों को बुलाया गया वापस। ईरान के कुद्स फोर्स का कमांडर निकला मोसाद का जासूस, कमांडर इस्माइल कानी पर मोसाद के लिए जासूसी का आरोप। खामेनेई की मौत से पहले मिलने वाला अंतिम अधिकारी था इस्माइल कानी। इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई के लिए बने बंकर पर 50 विमानों से हमला किया। खामेनेई के बंकर पर 50 विमानों से गिराए गए बम, हमले में खामेनेई का खास असगर हिजाजी मारा गया। इजरायल अमेरिका युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, बोले ईरान को कम आंककर आग भड़काई गई, हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार है, हमारे लिए देश का सम्मान बनाए रखना अहम है। अमेरिका का ईरान से युद्ध में रूस की गुपचुप एंट्री का दावा, अमेरिका ने रूस पर ईरान को खुफिया मदद देने के लगाए आरोप, ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी देने के भी आरोप। ईरान के तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अहम सेंटर पर इजरायल ने बड़ा हमला किया है, हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुगदाद बेस पूरी तरह तबाह। अमेरिका इजरायल हमलों में ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़ा, ईरान में अब तक 1332 से ज्यादा लोगों की जान गई। इजरायल ने लेबनान के धार में कई हवाई हमले किए, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के कज़विन स्थित स्कूल के पास हुए अमेरिकी इजरायली हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, हमले में युद्ध के पहले दिन एक किशोर की जान गई थी। लंदन में यहूदी समुदाय के लोगों की जासूसी करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी आरोपी के ईरान की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने की खबर है। लंबे वक्त से लंदन में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों की कर रहे थे जासूसी। कतर ने बहरीन में उसकी नौसेना पर हमला करने के ईरान पर लगाए आरोप, हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूएन के मानवाधिकार प्रमुख ने ईरान में एक स्कूल पर हुए घातक हमले की तुरंत जांच की मांग की। 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए हमले में 150 बच्चियों की जान गई थी। रूस ने अमेरिका और इजरायल पर अरब देशों को युद्ध में घसीटने की कोशिश का लगाया आरोप। रूस ने कहा अमेरिका और इजरायल ने जानबूझकर ईरान को अरब देशों पर हमला करने के लिए उकसाया। कतर में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने एयर स्पेस बंद होने की वजह से विमानों की उड़ान बंद होने की जानकारी दी। यात्रियों को अपनी यात्रा का समय बदलने की सलाह दी गई। ईरान युद्ध के बीच तेल की कीमतों को काबू करने के लिए अमेरिका ने भारत से संपर्क साधा। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा कि इससे दुनिया भर की रिफाइनरी पर दबाव कम होगा। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास किया बड़ा हमला, हमले में बाल बाल बचे अमेरिकी सैनिक। ईरान से जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा दुश्मन को अब और भी खतरनाक हमलों का सामना करना होगा।